हाँ, हरे कृष्ण। सो जहाँ तक मेरे बारे में बात है, मैं खुद को इतना नॉलेजेबल या ज्ञानी नहीं समझता हूँ कि आप सबके बीच में बोल सकूं। लेकिन आज जैसे मौका मिल गया है, तो कोशिश कीजिएगा कि बेयर कर लीजिए मुझे। अगर कुछ ऐसे गलती हो जाए तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और अगर कुछ अच्छा लगे तो ये लाइक बस बुक्स की बात है जो कि उधर से मैंने उठा करके कॉपी पेस्ट करके आपको सुना रहा हूँ। सो इससे पहले जो हम लोग क्लासेस किए थे, उसमें भगवद गीता के 11th 12th ये सब में हुआ था, चाहे श्लोक से बात हुआ था फर्स्ट चैप्टर में। उसमें लाइक इतना समझाया जाता है कि जो सिनारियो है अभी तक क्लास का, कि भगवत ये महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। एंड कौरव साइड की बातें चल रही हैं कि कैसे कौरव साइड में सब भीष्म को सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से भीष्म फिर उसके बाद अ, अपना कौशल मतलब शंख बजाते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा भगवद गीता के पहले चैप्टर का 13वां श्लोक है, 1.13, जो कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया अभी तक इसका। तो एक बार पढ़ लेते हैं उसको। तथा शंका चाभेर्यश्च पवना पवनाक गोमुखा सहस्रावेन व्यंतेश्च शब्द सशब्द तुमलो भव। मीनिंग पढ़ेंगे। After that, the conch shells, drums, bugles, trumpets, and horns were suddenly sounded, and the combined sound was tremulous. अ, इस वाले श्लोक का मतलब अगर हिंदी में नॉर्मल समझाना चाहें तो इसका मतलब होता है कि जिस तरह से जैसे 12वें श्लोक में भीष्म पितामह जो है अपना शंख बजाते हैं, उसके बाद बाकी लोग भी जो है अपना शंख, ड्रम, जो वो वाली सीटी होती है गोमुख शेप की, जो ऐसे सीटी सीटी होती है वो, ट्रम्पेट्स अपने अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र जो लेके घूम रहे हैं, तो वो बजाना चालू कर देते हैं। तो जो उसकी ध्वनि प्रस्तुत होती है, जो निकलती है, जो आवाज निकलती है, वो थोड़ा से भयानक सा होता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन इससे एक मेरा कंक्लूजन निकलता है, मेरा एक इससे थॉट निकलता है कि ये जो किया गया, लाइक भीष्म पितामह उस समय वो थे, सेनापति थे। सेनापति के शंख बजाने के बाद जो इस तरह से ऐसे कोलाहल में जब बजाया जाता है, तो ये एक चीज को पोर्ट्रे करता है, वो है कौरवों के बीच में होने वाली एक्साइटमेंट को। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हैंड रेज करके बोल सकते हैं, क्या जाने। तो जैसे ये कोलाहल की बातें हो रही हैं कि कैसे वहां पे लाइक यहाँ पे शब्द जो लिखा हुआ है वो है द कंबाइंड साउंड वाज ट्रेमलस। इसका मतलब एक अलग तरह का कोलाहल है, ऐसा क्यों? तो कौरवों की जो सेना है वो ऐसी थी कि उनके पास लाइक रिसोर्सेज बहुत थे, लेकिन फिर भी एक अलग तरह की एक्साइटमेंट थी। वो खुद को ऐसे जान चुके थे कि हम ही जीतने वाले हैं, और उसके चलते एक एक्साइटमेंट आई थी उनमें। और ये एक्साइटमेंट अच्छी चीज नहीं है। एक्साइटमेंट के बारे में बताओ। एक्साइटमेंट इज सॉर्ट ऑफ एंजाइटी, एंड एंजाइटी इज सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट में अगर आप हो, जैसे बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो, कल सुबह अगर जाना हो ट्रेन से, आप बहुत एक्साइटेड हो उसके लिए, आपको नींद नहीं आएगी अच्छे से। यहाँ नींद नहीं आ रही है, आपको ऐसे सोचो कि मैं भजन कर लूँ, थोड़ा मेडिटेट कर लूँ, थोड़ा कुछ कर लूँ, तो पॉसिबल नहीं है ना। जैसे घर में युद्ध हो रहा है, आपको वॉर पे ध्यान देना होगा, वॉर पे ऐसे युद्ध स्थिर रहना होगा, कैसे होगा? लेकिन आप इधर एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ही कौरवों की सेना जो थी, ये खुद में दिखाती है। कौरवों की सेना की एक और बात थी, बहुत सारे महारथी थे उसमें, और बहुत सारे अच्छे योद्धा थे जो कि शायद से हरा देते, मगर एक गलती थी उनमें। उनमें यूनिटी, एक ऐसे होता है कि साथ में टीम वर्क की पावर कम थी। ठीक है। एक्साइटमेंट भी उसमें एक वन ऑफ द थिंग है जो कि इसमें दिख रही है कि उनके ये जो हरकतें हैं जो वो कर रहे हैं उसके थ्रू एक्साइटमेंट के इश्यूज है कि ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड छोड़ दीजिए, ऐसे नॉर्मल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड की भी अगर बातें करें, एक्साइटमेंट में ऐसा होता है कि लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं कि आज मैं ये करूंगा, आप एक्साइटेड हैं कि आज मुझे क्लास के लिए आना है, लेकिन एक्साइटमेंट में कोई ऐसे कुछ कर गया, कुछ और हो गया, तो ये होती है, एंजाइटी एक तरह की होती है। वॉर शुरू होने से पहले इनका ये काम करना इसी बात का एक्साइटमेंट का लाइक उनका दर्शाता है। आप जैसे
एक कहानी बहुत पुरानी एक है ना प्रचलित की, रैबिट और टॉर्टोइज वाली कहानी। उम्मीद करता हूँ सबने सुन रखी होगी कि एक बार कछुए ने ऐसे कछुए और रैबिट के बीच में शर्त लगता है कौन सबसे तेज जाता है। और एक्साइटमेंट में जीतने की यही जो लाइक कौरवों की है, उनके पास कैलिबर है, वो कर सकते हैं स्टिल। इस चलते एक्साइटमेंट में जीतने की, एंजाइटी में जीतने की, और उस रैबिट की तरह बीच में रास्ते में सो जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। तो ये एक्साइटमेंट जो है, जो कि इसमें दर्शाया जा रहा है, ये इस बात का प्रतीक है। ये मेरा लाइक खुद का मानना है कि इसका ये मतलब होता है। शिला प्रभुपाद ने श्लोक में बस ये श्लोक और इसके बारे में इसका यही मीनिंग दिया। 1.1 हरे कृष्ण।